दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के दुनिया में आज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके की गूंज ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे दुनिया के तथाकथित सुपर पावर्स को हिला दिया है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक दुनिया के गिने चुने देश ही करने की हिम्मत जुटा पाए थे, क्योंकि परमाणु ऊर्जा की ये फास्ट ब्रीडर तकनीक इतनी जटिल और उन्नत है कि दुनिया के मुट्ठी भर देश ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अगर हम कमर्शियल स्तर पर इसके संचालन की बात करें तो भारत से पहले केवल रूस ही ऐसा देश रहा है जिसने इस तकनीक को सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर लागू किया है, जबकि दूसरी तरफ चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसने कुछ प्रारंभिक प्रयोग भी किए हैं। वहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने भी इस तकनीक पर काम शुरू किया था, लेकिन इसकी अत्यधिक जटिलता और भारी लागत के कारण वे इसे उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाए जहां आज भारत खड़ा नजर आ रहा है। नतीजतन आज की स्थिति में भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसने इस उन्नत और भविष्य की तकनीक को न केवल समझा है बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से बिजली उत्पादन के लिए तैयार भी कर लिया है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की इस वैज्ञानिक प्रगति को देखकर हैरान हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं। जबकि ये खबर मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने भारत की इस उपलब्धि को सलाम किया है और प्रधानमंत्री मोदी को विशेष तौर पर बधाई दी है। अब सवाल ये है कि आखिर इस कामयाबी से दुनिया के बड़े देश क्यों सहम गए हैं? तो इसका सीधा जवाब है भारत की पूर्ण आत्मनिर्भरता, क्योंकि अब तक परमाणु तकनीक के लिए दुनिया के बड़े देश भारत पर शर्तें थोपते थे, लेकिन अब भारत ने एक ऐसा जादुई रिएक्टर चालू कर दिया है जो खुद अपना ईंधन पैदा कर सकता है। यानी भारत अब यूरेनियम के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा और यही भारत की परमाणु यात्रा का वो निर्णायक मोड़ है जहां से हम ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी कामयाबी को अगर विस्तार से समझें तो कल्पक्कम का ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विज्ञान का एक ऐसा अजूबा है जिसे भारत ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। और आसान भाषा में कहें तो क्रिटिकलिटी का मतलब है कि अब ये रिएक्टर अपनी शक्ति से खुद चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी ये एक ऐसी भट्टी की तरह काम करता है जिसमें जितना ईंधन डाला जाता है उससे कहीं ज्यादा नया परमाणु ईंधन तैयार हो सकता है। और यही वो खासियत है जिसने दुनिया के विकसित देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसी तकनीक पर महारत हासिल करना किसी भी देश के लिए बेहद कठिन और बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जाती है। भारत के पास थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, लेकिन दशकों से समस्या ये थी कि हम इस थोरियम को सीधे बिजली उत्पादन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और यही कारण है कि कल्पक्कम की ये सफलता उस छिपे हुए खजाने की असली चाबी बनकर सामने आई है, क्योंकि ये रिएक्टर एक ऐसे पुल का काम करेगा जो भारत को यूरेनियम पर निर्भरता से निकालकर थोरियम की असीमित और दीर्घकालिक ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाएगा। नतीजतन आने वाले समय में भारत के पास इतनी बिजली उपलब्ध हो सकती है कि उसे किसी भी देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि कम लागत, न्यूनतम प्रदूषण और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा अब भारत की ताकत बनती दिख रही है। इसी बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रासी द्वारा भारत की खुलकर सराहना करना इस बात का संकेत है कि अब दुनिया भारत को एक उभरती हुई न्यूक्लियर ताकत के रूप में गंभीरता से देखने लगी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस क्षेत्र में भारत की प्रगति अद्भुत है। वहीं उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के साथ मिलकर रिसर्च और नई तकनीकों के विकास में सहयोग करेंगी, जिससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के नए रास्ते खुलेंगे। दरअसल ये उपलब्धि केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि उन भारतीय वैज्ञानिकों के वर्षों के संघर्ष और समर्पण का परिणाम है जिन्होंने विदेशी प्रतिबंधों और तकनीकी रोक के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि बंद कमरों में अथक मेहनत करते हुए इस जटिल तकनीक को विकसित किया। और आज उसी का परिणाम है कि कल्पक्कम परियोजना भारत के आत्मसम्मान और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक बनकर उभरी है। दूसरी तरफ जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, महंगे ईंधन और ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब भारत ने एक ऐसा समाधान खोज लिया है जो स्वच्छ भी है, सुरक्षित भी और पूरी तरह स्वदेशी भी। लिहाजा ये सफलता आने वाले समय में देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकती है। और यही नहीं, अब भारत वैश्विक न्यूक्लियर बाजार में केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। कुल मिलाकर कल्पक्कम से उठी ये उपलब्धि भविष्य में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत और निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकती है, क्योंकि अब चाहे चीन हो या अमेरिका, हर देश भारत की स्वदेशी तकनीकी ताकत को स्वीकार कर रहा है। और यही नए भारत की वो आवाज है जिसे अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि भारत ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और अब पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। ये थी कल्पक्कम से आई वो रिपोर्ट जिसने भारत के उज्जवल, आत्मनिर्भर और ऊर्जावान भविष्य की मजबूत नींव रखती है। और अब भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन चुका है बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने की क्षमता भी रखता है।